वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में एक नई हलचल मच गई है। अमेरिका और रूस के बीच तनातनी के बीच भारत और चीन की भूमिका बेहद अहम हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसमें भारत सबसे आगे दिख रहा था। 27 अगस्त से लागू होने वाला 25% टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका हो सकता था, लेकिन अब हालात कुछ बदले बदले नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप अपना फैसला बदलेंगे या भारत को एक बड़ा झटका सहना पड़ेगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत पर 27 अगस्त से लागू होने वाले 25% सेकेंडरी टैरिफ को लेकर वो अंतिम फैसला भी टाल सकते हैं। यानी ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो 25% का टैरिफ रूसी तेल खरीदने को लेकर लगाया है उसे हटाया जा सकता है। ये टैरिफ रूस से सस्ते तेल की खरीदारी को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बनाने का हिस्सा माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रूस ने अपना बड़ा ग्राहक भारत खो दिया है, जो लगभग 40% तेल ले रहा था, और चीन भी काफ़ी मात्रा में ले रहा था। अगर मैंने सेकेंडरी टैरिफ लगाया तो ये बेहद विनाशकारी होगा। अगर ज़रूरत हुई तो मैं लगाऊंगा, लेकिन शायद इसकी ज़रूरत न पड़े। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूस से तेल खरीदने वाले चीन जैसे देशों पर तत्काल टैरिफ लगाने पर विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 या 3 हफ्तों में ऐसा करना पड़ सकता है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो मॉस्को पर प्रतिबंध लगाएंगे, और उन देशों पर भी और प्रतिबंध लगाएंगे जो उसका तेल खरीदते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चीन और भारत रूसी तेल के दो सबसे बड़े खरीदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर पहले ही रूसी तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगा चुके हैं, हालांकि यह भी अमल में आने का है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी तेल खरीदारों पर टैरिफ लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि भारत फिलहाल रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही है, और चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट भी नियंत्रण में है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जब कोई देश जितना पैसा दुनिया से कमा रहा है उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के दिनों में रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत को कड़ी चेतावनी दी थी, और उन्होंने पिछले दिनों भारत पर 25% टैरिफ का जुर्माना ठोक दिया था, जो 27 अगस्त से लागू होना था। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट घटाने की बजाय पिछले महीनों में रूसी तेल का इंपोर्ट और बढ़ा दिया है। केपलर, जो इंटरनेशनल तेल मार्केट पर नजर रखती है, उसके आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में भारत की रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़कर 20 लाख बैरल पर डे हो गई है, जो जुलाई में 16 लाख बैरल पर डे थी। यानी भारत ने इराक और सऊदी अरब से कम तेल खरीदकर रूस से ज़्यादा तेल खरीदा, जिसका मतलब यह है कि अगस्त के पहले 15 दिनों में भारत जितना कच्चा तेल रोज खरीद रहा था उसमें से 38% सिर्फ रूस से आया। केपलर के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने इराक और सऊदी अरब से तेल खरीदना और कम कर दिया है। केपलर के मुताबिक इराक की भारत को तेल की सप्लाई जुलाई के 9,07,000 बैरल पर डे से घटकर अगस्त में 7,30,000 बैरल पर डे ही रह गई है। वही सऊदी अरब का एक्सपोर्ट 7 लाख बैरल पर डे से गिरकर 5,26,000 बैरल पर डे पर आ गया। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान अमेरिका भी भारत का 5वां सबसे बड़ा तेल सप्लायर रहा है, जिसकी सप्लाई 2,64,000 बैरल पर डे दर्ज की गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल जैसी कंपनियों ने साफ कर दिया है कि रूसी तेल खरीदने का उनका फैसला 100% व्यापारिक है, और उनका फैसला अमेरिकी प्रेशर पर निर्भर नहीं करेगा। आपको बता दूं कि भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल इंपोर्टर्स में से एक है, अपनी तेल जरूरतों का 85% से ज़्यादा हिस्सा विदेशी सप्लाई पर निर्भर करता है। पहले भारत ज़्यादातर तेल की सप्लाई के लिए मिडल ईस्ट के देशों पर निर्भर था, लेकिन 2022 के बाद से भारत ने भारी छूट मिलने वाली रूसी कच्चे तेल की ओर रुख किया।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे भारत जैसे खरीदार देशों के लिए एक नया मौका बना। और 2024 में रूस भारत के कुल कच्चे तेल इंपोर्ट का लगभग 36% हिस्सा रहा, जबकि युद्ध से पहले यह आंकड़ा केवल 2% के आसपास ही था। 2024 के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब रूस की हिस्सेदारी भारत के कच्चे तेल इंपोर्ट में 40% से ज़्यादा तक पहुंच गई थी। उस साल भारत ने रूस से रोजाना करीब 18 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा, जो रूस के कुल तेल एक्सपोर्ट का लगभग 37% था। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और रूस के बीच तेल व्यापार पर अमेरिका का दबाव भले ही बड़ा हो, लेकिन हालात भारत के लिए कुछ हद तक आसान हो गई है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने संकेत दी है कि फिलहाल भारत जैसे देशों पर 25% सेकेंडरी टैरिफ लागू नहीं होगा। इससे भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को सस्ते रूसी तेल से पूरा कर रहा है। साथ ही भारत ने साफ कर दिया है कि उसका तेल इंपोर्ट पूरी तरह से व्यावसायिक निर्णय है, न कि किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।